हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान के लिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं, जिसको आप माफ करना चाहते हैं, जिसके लिए आप आज भी पलके बिछाए बैठे हैं, उस इंसान की सोच आपके लिए क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। चलिए, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। फोर ऑफ कप्स, the lovers, very good. Six of Swords, the Moon, Justice। दोनों ही कार्ड मिसर करने से आएंगे। द डेविल, कार्ड भी मेजर करना से है। नाइन ऑफ रोड्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ रोड्स, फोर ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस 10 ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आप जिस इंसान से इतना प्यार करते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी सोच आपको लेकर क्या है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आपने अपने पर्सन को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन है कि टच से मस नहीं हो रहे। आप जितना उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जाते जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने एक जिद पकड़ ली है कि उन्हें अब आपकी नहीं सुननी है। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत किसी चीज से परेशान हो जाता है या उसके पीछे लोग लग जाते हैं या लोग एक ही तरह की बात करते रहते हैं, कान भरते रहते हैं, तब इंसान इसी तरह के निर्णय लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपके रिलेशन को बिगड़ने में बहुत मदद की और आपके पर्सन को अब जितना मनाने की कोशिश करें, आपके पर्सन बिल्कुल भी उन सब चीजों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप सुबह मैसेज करते हैं, वो शाम को पढ़ते हैं और कई बार तो वो जवाब ही नहीं देते। अपनी तरफ से वो कोई कॉल और मैसेजेस करते नहीं है और अगर आप करते हैं तो वो उसका जवाब भी नहीं देते और अगर देते भी हैं तो इस तरह से देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने उन्हें मैसेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपने पर्सन को हर चीज देना चाहता है और सामने वाला इस सोच में बैठा है कि उसे वो चाहिए ही नहीं। जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूरी बना रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के जो है वो ग्रह चाल जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई
बुरी चीजें वर्क कर रही होती है, तब इसी तरह की चीजें होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपके पर्सन की सोच एक समय पर आकर एकदम लालचियों जैसी हो गई, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि गेन करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें जितना दे सकते हैं उतना देते रहिए। आपके पर्सन थोड़े लालची तरह के मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है, और जब कोई इंसान पैसों के पीछे भागता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है। तो यही चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन पैसों के पीछे इतना लालची हो गए कि उनको बिल्कुल सुध-बुध नहीं है। वो पैसों को ही अपने पैरों के, अपने हाथों में, अपने हर जगह, मतलब वो पैसों के पीछे, अगर मैं कहूँगी वो पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो खराब हो रही हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आप से ज्यादा पैसों की जरूरत है। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस समय रिलेशन से ज्यादा पैसों की अहमियत जो है उनके दिमाग में चल रही है। एक और चीज मुझे आपके पर्सन के बारे में की सोच नजर आ रही है कि आपके पर्सन आपके फिजिकल अट्रैक्ट के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, यानी कि वो आपके साथ मिलते हैं और फिजिकल होते हैं और उसके बाद अचानक दूरी बना लेते हैं, और जब आप उनसे उन सब चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं तो आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते हैं, और जब उन्हें आपसे मिलना होता है तो उनकी एनर्जी एकदम डेविल की तरह हो जाती है। वो डेविल की तरह आपको कॉल पे कॉल करना शुरू करते हैं, मैसेज करते रहते हैं जब तक कि आप उनको जवाब नहीं देते। आप क्या जीना हराम कर देते हैं, और जब आप उनसे मिलते हैं तो उसके बाद आपके पर्सन आपसे अचानक ऐसी दूरी बना लेते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं, क्योंकि द डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। वो जितना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, उस हिसाब से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है, कई लोगों के लिए मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि वो पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं, आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। अब ये कंडीशन आपने देखनी है कि आपके ऊपर कौन सी कंडीशन लागू होती है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे 2 चीजें नजर आ रही है। एक तो आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ फिजिकली रहना चाहते हैं, दूसरा आपके पर्सन आपके को इतना प्यार करते हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पाते, इसलिए वो आपके साथ फिजिकल होते हैं। लेकिन चाहे जो भी वजह हो, आपके पर्सन के इस समय ग्रह नक्षत्र जो है वो सही नहीं चल रहे। कहते हैं ना कि जब इंसान की चाल टेढ़ी होती है या उसकी जो किस्मत होती है वो खराब होती है, तो उसके अपने आप ही उसके कर्म भी जो है वो गलत हो जाते हैं। इसके अलावा आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो दूरी का आना लाजमी होता है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, फिर उससे दूर होते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि सोल जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। आप खुद भी चाहें तो अपने पर्सन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सोल आपको बार बार उसी इंसान के पास ले जाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड, द लवर का कार्ड। जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि ये इंसान आपके ऊपर चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर रहा है, चाहे वो आपसे मिलना नहीं चाह रहा है, जिस तरह की बातें बना रहा है, लेकिन ये सोलमेट कनेक्शन है। यानी कि कुछ तो इस इंसान के अंदर है कि आप इसके लिए अट्रैक्ट हुए, या यूनिवर्स ने इसे अगर आपकी लाइफ में भेजा तो कहीं ना कहीं आप इसकी सोलमेट है, इसी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आया। और सोलमेट की जर्नी जो होती है वो भी इसी तरह की होती है कि इसमें इंसान जो होता है वो बार बार मिलता है फिर बिछड़ता है, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्स ही लोगों को आपस में मिलाती है और उसके बाद दूर करती है, उसके बाद परीक्षा लेती है, और इस परीक्षा में जो पास हो जाता है वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोलमेट की जर्नी में, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो इस तरह की सोच रखे हुए हैं कि उनकी सोच जो है वो पूरी तरीके से बदल गई है। और जब इंसान की सोच बदल जाती है तब चीजें बद से बदतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके पर्सन जो है वो इस समय अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन की सोच बदली हुई है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगर मुझे लगता है कि अगर आज ऐसी सिचुएशन चल रही है तो क्या वो सिचुएशन हमेशा रहेगी कि यहाँ वो बदलेगी, तो मैं आपसे को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि दिन कभी एक जैसे नहीं रहते,
जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। यानी कि समय जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, और जब समय परिवर्तित होता है तो उसके साथ हमारी सोच भी परिवर्तित होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचें, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना होगा। आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरह ही होगी, जिस तरह आप अपने पर्सन को मिस करते हैं आपके पर्सन भी आपको मिस करेंगे। और जितना परेशान आज आप अपने पर्सन के लिए है, आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन भी आपके लिए उतना ही परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आज उनकी सोच क्या है। आज उनकी सोच है कि उन्हें आपसे बात नहीं करना। आज उनकी सोच है कि वो लालची हैं। आज वो डेविल की तरह तो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह आपके साथ रहना उनको पसंद नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में वो अगर वाइस वर्सा हो रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन या आप दोनों एक दूसरे से चाहें तो भी दूर नहीं हो सकते। यूनिवर्स बार बार आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देगी। और अगर ये बात बिल्कुल सही है तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हें इस चीज का रियलाइज होगा कि वो कहाँ पर गलत थे। क्योंकि 9 ऑफ फ्लॉट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को एक नहीं कई समस्याओं ने घेर लेना है। आपके पर्सन चाह करके भी उन समस्याओं से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ होता है और उसकी अहमियत नहीं करता, तो तब जब वो इंसान उससे दूर हो जाता है और उसके बाद उसे उसकी जरूरत पड़ती है, तब उसे पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी ये रियलाइज होने वाला है कि उन्होंने आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और आपके बिना उनका जीवन जो है वो किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन जो यूनिवर्स है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और जब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्स ही दूर करती है और यूनिवर्स ही एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देती है। तो अगर आप इस रिलेशन में पास हुए, अगर आप इस परीक्षा में पास हुए, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और अब आप यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। यानी कि यूनिवर्स कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करेगी कि आपके पर्सन को आपके फेवर में एक्शन लेना होगा। उनकी एनर्जी अगर वाइस वर्सा हो रही है, अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ फ्लॉट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपका इंतजार करेंगे। क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत दूर चला जाता है या उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर के सामने वाले के सामने खड़ा हो सके। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा इस चीज से को मानती है कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उस चीज की कोई माफी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर आज वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई इंसान दूसरों पर की बातों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है और सामने से आकर बात नहीं करता, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और आपके पर्सन अगर दूसरों की बातों पर ट्रस्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, तो अब उनके पास वो हिम्मत नहीं कि वो आपके पास डायरेक्ट आकर बात कर सके। क्योंकि पहले भी उन्होंने आपके साथ कोई डायरेक्ट बात नहीं की। उन्होंने आपसे जब दूरी बनाई तब भी उन्होंने कुछ चीजें क्लियर नहीं की। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी आपको ही उन सब चीजों को क्लियर करना चाहिए। इसलिए आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं, इसलिए शायद वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन की ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपके साथ रहने की पूरी तैयारी करेंगे, आपके पास आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये इंसान जितना मर्जी आपसे दूर होने की कोशिश कर ले, लेकिन सोलमेट इसे बार बार आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। आप भी इनसे दूर नहीं हो सकते। क्योंकि जो सोल होती है वो जब अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, तब इंसान सब चीजों को भूल जाता है और किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिलने की कोशिश करता है। तो अगर आज आपके पर्सन की सोच आपको लेकर यह है कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को आपसे बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि 6 ऑफ फ्लॉट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप कितना भी दूर चले जाइए, आपको लौटकर वहीं आना होगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको जाने नहीं देगी। सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है कि आप चाह करके भी अपने पर्सन से दूरी नहीं बना सकते। इसके अलावा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि अगर आपके पर्सन को चीजें समझ आती हैं, अगर आप यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है और अगर
यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ गलत हुआ और अब सही होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आपके पर्सन के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी जो है वर्क करेगी, या यूनिवर्स जब अपना खेल खेलेगी, तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, क्योंकि आपने उनसे बेहद प्यार किया है, अपना सब कुछ आपने इस रिलेशन में हार दिया है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान से गलती हो जाती है, उसे पता होता है कि मैं गलत हूं, तो उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो उस इंसान के पास जाए, क्योंकि सोच जो होती है ना, इंसान की सोच आपके पर्सन की बहुत छोटी है। अगर वो अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करते, अगर उस सोच को बढ़ाते, आपसे मिलते, आपसे बात करने की कोशिश करते, चीजों को क्लियर करते, तो ये रिलेशन कभी भी खराब नहीं होता। लेकिन आपके पर्सन की हमेशा यही आदत रही है कि चीजों को अधूरा छोड़कर भागना, और जब इंसान चीजों को अधूरा छोड़कर भागता है तो वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एनर्जी उस इंसान को कोई भी अच्छा काम नहीं करने देती। तो इसी सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे आने वाले टाइम में आपसे प्यार करेंगे, उनकी सोच बदलेगी, क्योंकि ये सोच का बदलना यूनिवर्सल था, और दोबारा अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन की सोच दोबारा बदलेगी। लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मून का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है, यानी कि चीजें डिले हो सकती है पर डिनाई नहीं। आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि आप कितनी भी दूर चले जाएं, उसके बाद भी आपको वहीं आकर खड़ा होना होता है जहां से आप शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपके किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। आपके पर्सन की सोच बिल्कुल लालचियों की तरह हुई है। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और शायद इसीलिए आपके पर्सन मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तब उन्हें आपकी याद आने वाली, और वो आपका इंतजार करेंगे, आपके साथ रहने की तैयारी करेंगे। और अगर ये सब इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मून का कार्ड मिला है, जो ये बताता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।